जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना मैथ यानी कि गणित का पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोगों का कई बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का भी करवाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल दूं ये वायरल नहीं होगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। अब यहाँ से छपेगा नहीं छपेगा इसका क्या गारंटी है, तो मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ छपेगा। कैसे छपेगा सारा आगे बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। शाम में आपका इस चैनल पर भी क्लास डेली चल रहा है 7 बजे, तो जरूर आप लोग करिए। इसके अलावा कभी और भी जो आपका क्लास है कभी कभी मिल जाएगा, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि इस यहाँ से जो पढ़ाएंगे आपके एग्जाम आएगा। तो विषय कोड वगैरह आप लोग देख सकते हो। आइए, 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा 50 बना। तो इस वीडियो में हम लोग जितना हो पाएगा संभव करेंगे, और नेक्स्ट भी आएगा क्लास तो उसको भी करना। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपका इस टाइप से है। तो देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको किन्हीं 50 को बनाना है। कैसे कैसे रहेगा तो मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोला, डी बटे डी एक्स लॉग और सेक एक्स प्लस 10x। तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सेक एक्स लिखिएगा, प्लस में आप लोग जो है 10x लिखिएगा, है ना, 10x। फिर बटे कर दीजिएगा। ऊपर में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा हम लोग एक्स मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से यहाँ पर लिख। तो बच्चों यहाँ पर देखना, आपको जैन का नियम जो याद अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैन का नियम जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सेक को हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ये जो सेक आपका है इसको हम लोग जो है ना डी बटे डी एक्स लॉग एक्स में जब परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से होता है, सेक एक्स प्लस में आपका हो जाता है, फिर हो जाता है इंटू में आपका सेक एक्स, और फिर हो जाता है आपका 10x। और हमारा जो लास्ट में, क्योंकि हमने सेक का किया 10 बचा हुआ है, सेक का किया तो सेक ही हमारा यहाँ पर फिर से एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हो 10x हमारा हुआ, प्लस में ये जो सेक एक्स है इसको इस प्रकार से लिख देंगे, सेक एक्स। आप लोग यहाँ पर सेक एक्स दो जगह, यहाँ पर भी यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स यहाँ पर भी है, तो ये हमारा सेक कॉमन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सेक एक्स आप कॉमन कर लेंगे, और हमारा देखो यहाँ पर क्या बच गया, सेक हमारा कॉमन ही आ गया, बच गया यहाँ पर हमारा 10। तो 10 से 10 क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 पूरा का पूरा क्योंकि यहाँ पर हट जाएगा। तो देखो हमारा क्या होगा, सेक यहाँ पर हमारा कॉमन आ चुका है, इसमें भी सेक था तो सेक कॉमन आ गया, बचा ऊपर में क्या 10x नीचे वाला कट गया, बचा हमारा सिंपल सा यहाँ पर सेक एक्स। तो सेक एक्स हमारा देखो ऑप्शन नंबर जो दिया है ना बी में दिया, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। अब देखो इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, तो हमसे बोला डी बटे डी एक्स सेक एक्स प्लस में कॉस सेक एक्स। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा इसको करने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर जो है ना। तो ये जो हमारा हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई बाय टू कांस्टेंट होता है, तो इसका आप जब करिएगा तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, सीधा सीधी जीरो आ जाता है। ऑप्शन हमारा बी नंबर यहाँ पर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो बच्चों इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि जो ना यदि y बराबर 10 इनवर्स x दिया है और बटे में दिया है cos 1 माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करो, सिंपल सा 1 बटे कॉस एक्स हमारा जो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, और यहाँ पर साइन एक्स पहले से ही है। तो ये हमारा जो है ना कट जाएगा दोनों को दोनों, यानी ये कट गया, बचा डी वाई बटे डी एक्स। तो जब आप 10y में करेंगे तो ये हमारा मान जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से आएगा। आप लोग सोल्यूशन किए हो तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर है, यदि जो है ना x बराबर a जो है ना ए सेक थीटा दिया है और y बराबर जो है ना b टेन थीटा है, तो आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा जो है हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा। तो जैसे हमारा बी टेन थीटा दिया गया है, तो बी हम लोग जो है ना बी में हम लोग क्या करेंगे, बी यहाँ पर मान लेंगे सिंपल सा किसको, हम लोग सेक स्क्वायर को मान लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पर या थीटा मान लेते हैं, थीटा इस प्रकार से कुछ भी मान लेते हैं। बटे हम लोग कर देते हैं, बटे में हम लोग क्या करेंगे, सेक जो हमारा दिया है तो सेक हम लोग ले लेंगे, सेक इस प्रकार से सेक, और यहाँ पर एक्स देंगे, प्लस में फिर इंटू में हम लोग 10x दे देंगे, ठीक है। 10x पहले से, तो 10x यहाँ पर दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर 2 सेक है तो एक सेक यहाँ पर सेक और सेक कट गया, तो ऊपर में एक सेक बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बटे में हम लोग लिख सकते हैं सेक जो है ना 1 बटे में हम लोग यहाँ पर जो है ना कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों
तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक कट गया, तो यहाँ पर बचा हमारा जो है ना 1/, जो है ना हमारा यहाँ पर कॉस हो जाएगा। 1/, में यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, ये 1/, में हमारा कॉस हो जाएगा। कॉस एक्स क्योंकि कट गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर में सेक है, नीचे में 10 है, तो ये हमारा इस प्रकार से माना जाएगा। अब फिर बटे में हमारा जो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा, बटे में हमारा जो पुल जाएगा, फिर हमारा जो है ना साइन एक्स बच जाएगा, क्योंकि साइन एक्स हमारा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इस प्रकार से साइन एक्स बटे में कॉस एक्स हमारा यहाँ पर जो है ना बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस से हमारा कॉस कट जाएगा, 1/s जो है ना 1/sin थीटा है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला है, ठीक है। ये बोला यदि y बराबर साइन थीटा, फिर रूट अंडर में साइन थीटा साइन एक्स प्लस में फिर दिया है साइन एक्स डैश डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि dy बटे dx का मान क्या आ जाएगा। तो देखो इसके हम लोग सिंपल सा प्यार बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें हम ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करेंगे। इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारा बनता है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर रूट अंडर में दिया है, रूट अंडर में ही सारा दिया ना, साइन एक्स और इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, डी वाई बटे डी एक्स में आपको बदलना है। तो हम लोग इसके लिए सिंपल सा प्यार बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, इस साइन का उल्टा होता है कॉस, तो आपको क्या करना है, कॉस एक्स मान लेना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो है cos x हो जाएगा, हमको क्या करना है, इसका उल्टा cos मान लेना है। और यहाँ पर देखो हमारा कहाँ तक जा रहा है, हमें जो है ना dy बटे dx, यानी कि यहाँ पर पहले से x दिया हुआ है, कहाँ क्या दिया है, पहले से इसमें सब जगह देखोगे x है, तो हमें उल्टा क्या करना है, मान लेना है y, क्या मान लेना है, 2 लगा देना है और y लगा देना है, और माइनस में बस 1 कर देना है, यही हमारा आ जाएगा मान। अगर देखो यही क्वेश्चन रहता, यहाँ पर अगर cos x दे देता, यहाँ पर अगर क्या दे देता प्यार बच्चों, यहाँ पर अगर हमें cos x इस प्रकार से जो है ना दे देता, तो हम लोग क्या करते, इस टाइप से मान बैठा देते। क्या करते हैं, जैसे कि इसके जगह मान लेते हैं cos x दिया रहता है, तो हम सिंपल सा मान लेते हैं, यहाँ पर साइन मान लेते हैं, साइन और साइन x मान लेते हैं, यहाँ पर 2y लगा देते हैं और माइनस में 1 कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 6ठा नंबर बोला है। ये क्वेश्चन बोला यदि y बराबर जो है ना हमें दिया गया है, y बराबर जो दिया है जो ना x बराबर x पर पावर y बराबर x पर पावर b, तो dy बटे डी जो ना d का स्क्वायर बटे y और फिर बटे में dx का स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल से हम लोग, तो देखो बच्चों इसको करने के लिए ना बहुत आसान है। जैसे कि y बराबर x पर पावर जो ना 20 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 ले लेंगे बच्चों। 20 लेने के बाद यहाँ पर जो ना x लगाएंगे, और एक जैसे कि x लगाएंगे तो यहाँ पर पावर एक हमारा कम हो जाता है, आपको ये पता होगा, एक पावर कम होगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा है ना 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा इतना हो गया। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 20 है तो 20 को ऐसे रखेंगे, जो गुना x पावर 19 था तो 19 से गुना, मतलब 20 गुना 19 कर देंगे। अब बराबर में हमारा जो x बच गया ये वाला, तो x हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। अब देखो 19 को आप करिएगा किससे, 30 से गुना, 19 को आप करिएगा 20 से, तो यहाँ पर हमारा 380 हो जाएगा, और हमारा जो x पर पावर जो है 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x एक पावर जो था हमारा, यहाँ पर इस पर पावर 18 आ जाएगा, 19 के बाद पावर 18 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, अंक वगैरह चेंज रहेगा। जैसे y के पावर पे आपको जो है बच्चों, यहाँ पर y जो है x के पावर पे आपको मान लेते हैं 15 दे दिया, और इस प्रकार से कहेगा निकाल, तो निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमसे यहाँ पर 7 नंबर बोला गया, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे पूछा, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमसे बोला है इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx। तो देखो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल सा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया रूट अंडर में, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, और cos है तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। आपको पता है ना, साइन लिख देंगे, साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर x है, तो यहाँ पर ये होगा। आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि बाहर नहीं लिख सकता। साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर, तो ये 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये पावर से हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा 2 साइन एक्स, इस प्रकार से प्लस में हम लोग सी लगा देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व आप लोग करना सीख रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं साइन रहता तो आप साइन कर लेते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है 8 नंबर दिया गया, तो 8 नंबर को आप लोग देखेंगे जब, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा इसमें नहीं जाएगा। अगला देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें बी में जाएगा। ये हमारा जाएगा कॉस में ही बदलेगा, क्योंकि साइन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखिए बच्चों उतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो इसका सिंपल सा मान जो है हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन ए का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 9 नंबर बोला है, ठीक है। तो 9 नंबर आप देखेंगे बच्चों, तो 9 नंबर का जो मान हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा देखेंगे यहाँ पर आसानी तरीके।
तो देखिए इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर जो बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला है ये वाला ना, तो देखो इंटीग्रेशन आपको करना है, तो यहाँ पर cos रूट अंडर एक्स और फिर बटे में रूट एक्स डी एक्स है। तो देखो यहाँ पर दो जगह, यहाँ पर भी रूट एक्स है, रूट यहाँ पर भी एक्स है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा माइंड नहीं लगाएंगे, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग देखो यहाँ पर cos जो है, cos का उल्टा हमारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन यहाँ पर मिल रहा है और रूट अंडर एक्स मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टू हमको देखना है। टू क्यों देखना है, क्योंकि दो जगह रूट अंडर एक्स है, दो जगह रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पर भी है। तो हम लोग इस टाइप से मारेंगे ऑप्शन ए में ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दे तो आप माइंड लगाना, सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है बढ़ते जाओगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो बोला है, ये हमसे बोला है 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि रूट अंडर कॉस एक्स और साइन एक्स डी एक्स का मान हमको बताना है। तो इसका हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा देखो ऑप्शन बी में जाएगा। देखो कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। माइनस आपको लगाना है, क्योंकि रूट अंडर में कॉस है, तो पहले आप माइनस लगा देना बाहर में, ऐसे मिलेगा इसी टाइप से। और देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो हम लोग 1/2 कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस बाद में आया, तो कॉस 2 नंबर पे आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में, तो 2/3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, ये 1 और 2 3 है ना। तो आप माइंड लगा के बनाना, 3 हमारे यहाँ पर देखो वो यानी कि -1/3, और कॉस पहले से, तो कॉस यहाँ पर लिखना है 3/2 फिर आपको कर देना है, क्योंकि ये वाला जो है इसी को पलट देना है, इसी को उल्टा कर देना है। तो हमारा ये 2/3 है, तो यहाँ पर 3 में हमारा 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 3/2 है, प्लस में सी लगा देना, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। इस टाइप से आप सॉल्व करना तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर रखेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, और ये फॉर्मूला क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे जब आप लोग, तो फॉर्मूला हमसे बोला है कि बताइए, अब यहाँ पर 11 नंबर है कि दो सरल रेखाओं के द्विक अनुपात LMN और L1 M1 N1 है, तो लिखा है एक दूसरे जो ना एक दूसरे पर लंब होगी, यदि फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, तो ये आपको ध्यान ही रखना है, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर हमसे यहाँ पर बोला गया, किसी सरल रेखा के द्विक अनुपात 1 3 और 5 है, तो रेखा की त्रिज्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इन सबको रूट में कर देंगे, इन सबको क्या करेंगे रूट में, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे 1 + 3 और प्लस हम लोग यहाँ पर पावर में करके लिखना है, ठीक है। देखिए पावर में करके लिखना है, जैसे कि ये हमारा है, तो ये हमारा जो है ना, यहाँ पर देखिए हम लोग पावर, क्योंकि ये जो है रूट के बाहर है, तो ये क्या होगा, एक जैसे ये 3 है तो ये 1 रहेगा प्लस। अब फिर देखो ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होगा, तो 3 का, मतलब 3 जो है ये 9 के बाद है ना, 3 यहाँ पर 3 × 3 करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। 5 जो है इसको हम लोग इस प्रकार से 25 लिखेंगे, तो 5 × 5 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जो हमारा है ये जो है, तो इसके बाद देखो ये जो निकला हुआ है, तो देखो 1 यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये 5 3 जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 जो यहाँ पर दिख रहा है, बटे में 35 है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो, इसको जोड़ना, देखो आप समझना है, इसको जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जोड़ने पे 35, तो √35 सबके नीचे √35 आपको लगा देना है। तो देखो इस प्रकार से हमारा मान आ जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बना लोगे ना बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल सा। देखो क्वेश्चन क्या बोला, जितना है ना, जितना है उतना पावर होना चाहिए ऊपर में, है ना, और बस इसका स्क्वायर सबका रूट अंडर में करना है, कितना कितना का रूट ये है, मतलब रूट सबका कर देना है, 1 का प्लस का, इस प्रकार से मतलब स्क्वायर के अकॉर्डिंग बैठा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जब देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है यहाँ पर बोला है, ये तरल जो है ना, तल 3x - 5 बराबर 4z बराबर 11 के समानांतर तल में समीकरण क्या हो जाएगा। तो इसका समीकरण आपको निकालना है बच्चों। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू हमारा जो आएगा ऑप्शन ए की ओर चलेगा। कहाँ जाएगा, ऑप्शन ए। देखो करना भी है बहुत आसान, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सरियाना है, क्या करना है, सरियाना है। चलो सरिया देते हैं, कैसे सरियाएगा, तो देखो ये जो हमारा 3 है, 3x लगाए ना, तो 3 हमारा इस प्रकार से होगा, x पहले आता है, इसके बाद क्या होता है आपका, क्या आता है बच्चों, उसके बाद y आता है, तो y हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 5y, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्लस में हमारा जो आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4z, ठीक है। अब बराबर में 11 है ना, तो इसका स्क्वायर बस करना होता है, इसका क्या करना होगा, अंक है इसमें अल्फाबेट नहीं लगा, तो इसका डबल यानी कि 11 को 21 में बदल देना, तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। तो इस टाइप से सेम ही होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन अलग रहेगा, तो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि टलर दिया है 2x प्लस में y बराबर -2z बराबर 5, और ये दिया है इसके बीच का कोण क्या होगा। तो देखो इसके बीच का जो कोण होगा, इसके बीच का जो कोण हो जाएगा, आप सिंपल सा यहाँ पर क्या करोगे,
ठीक है बच्चों। तो देखो 6 + 6 आपको इस प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 94 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसका हम लोग जब करेंगे सॉल्यूशन तो हमारा जो ये निकलेगा यहाँ पर देखना, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो मान हो, तो देखो यहाँ पर हमको हमें कौन निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ गुना, इसको करेंगे इसके साथ गुना, इसको करेंगे इसके साथ गुना, है ना, और इसको करेंगे इसके साथ गुना। तो यहाँ पर देखिए करते चलते हैं, करिए यहाँ पर। तो करिए 2 को 3 से करिए तो 3 दूनी 6 प्लस करिए, ठीक है। माइनस माइनस ना लगेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो हमारा माइनस लगेगा, तो हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और y को करिए 6 के साथ, तो यहाँ पर y हमारा 6 हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस में लगेगा ना। अब फिर हमारा जो है यहाँ पर 2 को करिएगा किससे, आप 2 को 2 से, यानी कि आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिएगा हम लोग आगे करेंगे, फिर यहाँ पर हमें बराबर का कोई मतलब नहीं रखना है, बराबर छोड़ देना है, बराबर छोड़ना है, फिर हमें आगे बढ़ना है बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बटे करना है और सबका जो है ना स्क्वायर करना है। पहले इन सब का स्क्वायर करना है, ठीक है। इन सब का यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर कर देना। तो हम डायरेक्ट करते हैं रूट के अंदर में, 2 का हो जाएगा हमारा 4, है ना, प्लस, और यहाँ पर इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 1 है तो 1 ही रहेगा। अब प्लस है तो फिर माइनस दिया है ना, तो फिर प्लस में सबको करना है, प्लस में करना है। तो 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पर आपको करना है किसका, तो इस बड़ा को करना है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा आपका 9, और फिर आपका प्लस, तो प्लस यहाँ पर दीजिएगा। 6 का हो जाएगा 36, फिर आप प्लस करिएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 का 4, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पर जो ना हो जाएगा बच्चों। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 6 से 6 जाएगा हमारा। देखो ये जो पावर है ये 2 का पावर है, 2 का पावर है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा बराबर में 4, ठीक है। और फिर हमारा जो बचेगा रूट के बाहर से निकालेंगे, ये जो है हमारा निकलेगा 2 और 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सिंपल सा, क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर 2 और ये प्लस में 3, तो हमारा यहाँ पर जो है ना 3 आ जाएगा, 3। फिर हम लोग देंगे गुना, गुना, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है हमें इससे नहीं मतलब है, यहाँ पर हमारा जो है इसका पावर 3 और इसका हमारा 6, यानी कि 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 9, 6 9 और 4 हमारा जो है ना यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो देखिए सिंपल सा है, जैसे कि 4 है, 4 1 9 हो जाएगा, 4 1 5 5 4 9, 9 है, 9 का क्या होता है पावर में, यानी कि 9 का जो स्क्वायर होता है, 9 रूट अंडर के बाहर आएगा तो 3 निकलता है, तो 3 निकल गया, सिंपल सा। इसी हिसाब से इसको जुड़ेगा, 9 है आपका, 6 है, 4 है, तो यहाँ पर आपका 40 40 49, 49 का क्या आएगा बाहर आएगा, 49 है तो 49 का स्क्वायर 60 ही, 60 का ये स्क्वायर होता है, सो 60 बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा गुना करेंगे, 4 और बटे में हमारा 7 है 21, तो 21, देखो यहाँ पर 4 बटे 21, तो ये हमारा ऑप्शन सी में चला जाएगा। तो इस टाइप से कभी भी दे और कौन पूछे तो बना लीजिएगा, बन जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल बना लीजिएगा आप लोग। तो देखो बच्चों ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 1 2 1 और -1 अटल इस प्रकार से है, तो दूरी निकालना है। तो देखो इस टाइप से निकालने के लिए तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा। गुना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको जोड़ देना। तो मैं इसका छोड़ देता हूँ, बी नंबर ये परफेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा। और छोड़िए प्यारे बच्चों, इतना ही करते हैं। मैं आपको वायरल पेपर कहाँ मिलेगा, मैं आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको पूरा समझाऊंगा, जो भी और इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से सिखाऊंगा सॉल्व करने के लिए। फिलहाल आपको चलिए गूगल के माध्यम से बताते हैं कैसे आप वायरल पेपर का आंसर की डाउनलोड करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार सीख लेते हैं और कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, तो सभी लोग तैयार रहिए। तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और बेगूसराय आपको सर्च कर लेना है। ऊपर करिएगा, यहाँ पर बेगूसराय आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th एंड 12th का सेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग वायरल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों।